कैलेंडर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तबरेज के अम्मी अबू सुमल के घर डीट बन के पड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि आखिर तबरेज मना ही लेगा सुमल को, लेकिन सुमल तो फिर सुमल ही है। तबरेज को पता है कि सुमल को मनाना इतना मुश्किल है, लेकिन उसकी अम्मा और अब्बा इस बात को समझते नहीं है और कहते हैं कि तुम मना लो। आप देखेंगे कि सुमल अपनी बेस्ट फ्रेंड से अपनी सारी कहानी शेयर करती है और कहती है कि तुम तो जानते ही हो मैं कॉलेज के दिनों से तबरेज को प्यार करती हूँ, लेकिन तबरेज ने मुझे धोखा दिया है। उसने सिर्फ पैसे की खातिर मुझसे शादी की थी। ये सोचकर मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने आखिर तबरेज का क्या बिगाड़ा था। लेकिन सुम्बल की दोस्त उसे मशवरा देती है कि तुम उसे माफ कर दो, क्योंकि अगर तुम उसे माफ नहीं करोगे तो वो अपने पहली बीवी के पास चला जाएगा और वो उसे खुश रखेगा, और तुम्हारा क्या, तुम तो दूसरी बीवी बनकर पूरी जिंदगी ऐसे ही रह जाओगी। ये सुनकर सुम्बल बहुत सोचती है और अपने अब्बा को कहती है मुझे तबरेज से तलाक चाहिए, लेकिन उसके अब्बा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई आम बात है, शादी रोज रोज थोड़ी होती है, तुम तो जानती हो कि तबरेज तुम्हें प्यार करता है। लेकिन वो अपने अब्बा को कहती है कि तबरेज मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर यूज कर रहा था। उसके अब्बा ये सुनकर चुप हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि तबरेज अपने अम्मा बाबा को कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं सुम्बल को मना लूंगा, लेकिन उसके अम्मी अबू जिद करते हैं और जिसकी वजह से तबरेज को गुस्सा आ जाता है और वो अपने अब्बा से बदतमीजी करता है। ये देखकर उसके अब्बा को बहुत गुस्सा आता है और वो सुम्बल और उसके अब्बा को बातें सुनाता है। ये देखकर सुम्बल फिर से बीमार हो जाती है और बेहोश हो जाती है और तबरेज के अम्मा अब्बा वहाँ से चले जाते हैं। सुम्बल के अब्बा दिल ही दिल में ये सोचते हैं कि सुम्बल सुधर जाए और तबरेज को माफ कर दे, क्योंकि मुझे ऐसा दामाद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो चाहता था कि मेरा सारा बिजनेस यही संभाले, सुम्बल का शोहर। लेकिन सुम्बल कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैलेंडर के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि तबरेज अपने बाबा को कॉल करता है और कहता है कि आज से दुर्योधन घर का कोई काम नहीं करेगी, आप उससे कोई काम नहीं करवाएंगे, आप घर में कोई काम वाली रख ले, मैं हर महीने उसकी सैलरी भेज दूंगा। ये सुनकर तबरेज के अब्बा उर्फी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन को कहो टेस्ट करे और मेडिसिन टाइम से ले, आज से वो घर का कोई काम नहीं करेगी। दुर्योधन ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपनी खुशकिस्मती पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है। वो कहती है कि मेरे शोहर दोबारा से मुझसे प्यार करने लग गए हैं। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि जूही अपने शोहर और अपनी माँ के साथ सुम्बल के घर जाती हैं और ये देखकर सुम्बल को बहुत गुस्सा आता है और सुम्बल कहती है कि आप किसकी इजाजत से मेरे घर आए हैं। लेकिन जूही तो फिर जूही है। जूही कहती है कि ये मेरे भाई का भी घर है, जितना आपका घर है उतना ही मेरे भाई का घर है, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ। ये सुनकर सुम्बल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि जूही और उसकी माँ बातें कर रहे होते हैं और जूही को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है कि मेरे भाई तो दुर्योधन को पसंद करते हैं, लेकिन इससे तो उसने पैसे की खातिर शादी की है और ये नखरे दिखाती है, मेरा भाई तो इससे प्यार भी नहीं करता। ये सुनकर सुम्बल को बहुत गुस्सा आता है और वो जूही और उसकी माँ को बातें सुनाती है और तभी तबरेज वहाँ आ जाता है। वो तबरेज को भी बड़ी बातें सुनाती है कि पहले तो तुमने मुझसे दूसरी शादी की और अब ये कह रही है कि तुमने तो मुझसे पैसों के लिए शादी की थी, तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते, तुम तो उस 2 टकी की औरत से प्यार करते हो। तबरेज को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और सुम्बल का मुँह देखता रह जाता है। तभी सुम्बल कहती है कि तुम मेरे घर से चले जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तबरेज कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुम्बल तो फिर सुम्बल ही है। सुम्बल किसी की बात भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैलेंडर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सुम्बल की दोस्त सुम्बल से कहती है कि तुम तबरेज के लिए सिर्फ एक माजी बन जाओगी, वो अपनी पहली बीवी के पास चले जाएगा, तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से वो तुम्हारे पास ही है, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि अगली सुबह तबरेज सुम्बल के घर आता है और सुम्बल के अब्बू से कहता है कि अंकल आप सुम्बल को समझाएं, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं सुम्बल को खुश रखूंगा। मगर सुम्बल सिर्फ यही कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, यहाँ से चले जाओ तुम और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना और मुझे कॉल करने की भी हिम्मत मत करना। आप ये भी देखेंगे कि दुर्योधन तबरेज को कॉल करती है और कहती है कि मैं चाची जान के घर गई थी और मैंने उनसे आपका जिक्र किया, आपका नाम सुनते ही वो बहुत नाराज हो गई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका नाम आइंदा उनके सामने कभी ना लूं। कल तक तो वो आपकी बहुत तारीफ करती थी, मगर अब अचानक क्या हो गया। ये सुनकर तबरेज कहता है कि मुझे इसी बात का डर था। दुर्योधन कहती है कि आखिर क्या बात है, मुझे भी बताएं। मगर तबरेज कहता है कि कुछ नहीं। तबरेज कहता है कि घर में जो कुछ होगा तुम मुझे कॉल करके बता देना। दुर्योधन कहती है ठीक है, मैं आपको कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुम्बल मीना से कहती है कि मीना तुम्हें मेरा एक जरूरी काम करना है। मीना कहती है जी बेगम साहिबा बोले वो क्या काम है। जिस पर सुम्बल जवाब देती है कि तुम्हें तबरेज साहब पर नजर रखनी होगी, वो कब जाता है, कब आता है, किससे मिलता है और कहाँ जाता है, तुम्हें ये सब मुझे बताना होगा। ये सुनकर मीना कहती है कि
ये तो मैं कर दूंगी बेगम साहिबा, पर अगर तबरेज साहब को पता चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मीना ये सुनकर कहती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुमसे मैंने जो कहा है वो करो। मीना कहती है ठीक है बेगम साहिबा, मैं ये कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। ड्रामा सीरियल के अंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि उर्फी काम से आता है और शफा को कहता है कि ये क्या बात हुई शफा, तुमने तो शादी के दूसरे दिन ही काम शुरू कर दिया। शफा कहती है कि मेरी जिंदगी में आराम कम लिखा है, मैं तो पहले भी तुम्हारे घर जब भी आती थी तो काम ही करती थी और तुम्हारी माँ का यही कहना है कि तुम आज से ये किचन संभाल लो। और इस पर उर्फी कहता है वो मैं तो भूल ही गया, अम्मी ने मेरे से इजाजत मांगी थी, क्या मैं शफक से काम करवा सकती हूँ और मैंने ही इजाजत दी थी क्योंकि वो सब तो जा रहे थे। तो शफक कहती है कि मेरी जिंदगी में कभी आराम नहीं आएगा। उर्फी कहता है कि तुम फिक्र ही मत करो, अभी दुर्योधन भाभी आ जाएगी, वो सारा काम कर लेगी और तुम आराम ही आराम करना। लेकिन शफक कहती है कि मैं तुम्हारी बहन की तरह थोड़ी हूँ कि सारे काम भाभी पर डाल दूँ, मेरी जिंदगी पे आराम थोड़ी लिखा है। अब ये किचन मेरे हवाले कर दिया है तुम्हारी माँ ने और सारी जिंदगी मैंने किचन में ही काम करना है। ये सुनकर उर्फी हंसने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि सुंबल तबरेज़ को कहती है कि सुबह से घर बैठ कर मैं बोर हो गई हूँ और अब मैं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। लेकिन तबरेज़ कहता है कि मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, हम कल चले जाएंगे। लेकिन सुबह कहती है कि तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, ये मेरी दरख्वास्त नहीं, मैं हुक्म कर रही हूँ और तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। मेरे बाबा सारा दिन तुम्हारे से इतना भी नहीं काम करवाते जितना तुम कह रहे हो। लेकिन तबरेज़ कहता है कि मैं कहा हुआ हूँ, हम कल चले जाएंगे। सुंबल कहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि फौरन नीचे आओ तैयार होके और तुम्हारे पास 1 मिनट है, इससे ज्यादा नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। तबरेज़ कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ और सुंबल और तबरेज़ बाहर चले जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कैलेंडर जो कि हम टीवी का सबसे पॉपुलर शो है, इस ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे राहत दुर्योधन के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें लेने आए हैं। लेकिन दुर्योधन कहती है कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ ही रहूंगी, जो कुछ तबरेज़ ने मेरे साथ किया है अब मैं उसे माफ नहीं करूंगी। राहत कहती है कि चलो मैं फिर उनको कह के आती हूँ कि दुर्योधन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। लेकिन दुर्योधन कहती है कि रुक जाइए, आप ये मत कहिए, जो कुछ तायाजान कहेंगे मैं वही करूंगी। अगर तायाजान कहेंगे कि चली जाओ तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अगर वो कहेंगे कि ना जाओ तो मैं नहीं जाऊंगी। राहत कहती है कि तुम बहुत अच्छी और नेक लड़की हो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती, मुझे ये नहीं पता था कि तबरेज़ तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उर्फी और उसकी बेगम घर में अकेले होते हैं और सुबह सुबह ही कुल्सिया उनके घर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे घर वाले कहाँ गए हैं तुम्हें अकेला छोड़ के। उर्फी कहता है कि वो कुछ लेने गए हैं, लेकिन कुल्सिया कहती है कि मुझे नहीं लगता वो कुछ लेके आएंगे, क्योंकि तुम तो अपनी बहन को जानते ही हो कि उसके कितने नखरे हैं, लेकिन उन्हें तुम्हें भी अपने साथ लेके जाना चाहिए था, तुम्हारी अभी अभी नई नई शादी हुई है। लेकिन उर्फी कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता, उन्होंने अचानक ही जाने का प्लान बना लिया, मैं तो काम पे था, लेकिन वो इसको भी नहीं लेके गए क्योंकि वो जाना नहीं चाहती थी। तो कुल्सिया कहती है कि मैंने अपनी बेटी तुम्हारे भरोसे पर आपको दी है, मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई भी दुख हो। लेकिन उर्फी कहता है कि आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अपनी बेगम का बहुत ख्याल रखता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।